हैं, जितने क्वेश्चन बनने वाले थे हमने सबको कवर कर लिया। अब आगे अगले टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। अगला जो टाइप होगा वह होगा कि दो लोग साथ में मिलकर कार्य करते हैं और कुछ दिनों के बाद या तो पहला व्यक्ति या तो दूसरा व्यक्ति काम बीच में ही छोड़कर चला जाता है, और उसको देखेंगे अपने नेक्स्ट टाइप में। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले टाइप में, टाइप 2 करके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा दोस्तों, और चलते हैं सीखते हैं अगले टाइप को कैसे बनाएंगे हम लोग। देखें दिया है पहला क्वेश्चन, अगले टाइप का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिनों में कर लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष बी काम कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले हम ए द्वारा लिया गया समय निकालेंगे। ए उस कार्य को कितना दिनों में कर सकता है दोस्तों, तो 10 दिनों में कर लेता है। वहीं पर देखें तो बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर लेता है। अब देखें कुछ दिनों तक ए ने उसका साथ दिया, लेकिन बीच में ही काम छोड़कर चला जाता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इनका पूरा कार्य निकाल लेते हैं दोस्तों। वही सिस्टम वही अपना फंडा अपनाएंगे कि 10 और 15 का लसा लेंगे, लसा आएगा 30, और ए द्वारा एक दिन का किया गया कार्य निकाल लेंगे 10 दिया के 30, और बी का एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 15 दूना के 30। दोस्तों अब देखेंगे कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो उन्होंने साथ में काम मिलकर करना शुरू किया है, तो 2 दिन इसने काम किया है। ए वाले का है 1 दिन का 3 काम, और इन्होंने 2 काम किया है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 के 6 काम इसने कर लिया। उसके बाद जब इन्होंने 2 काम किया है दोस्तों, 2 दिन काम किया है, तो इसके साथ में बी भी 2 दिन काम किया होगा, तो इसका 2 दिन का काम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4 काम। अब दोस्तों दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो दोनों का देखेंगे कि कुल मिलाकर कितना काम कर लिया इन लोगों ने। तो 4 और 2 नहीं 6 और 4 10 काम दोनों मिलकर 2 दिन में कर लिए, और टोटल काम करना था 30। तो शेष काम दोस्तों कितना बचेगा, तो शेष काम यहाँ निकाल लेंगे। शेष हो जाएगा 30 माइनस 10 बराबर हो जाएगा दोस्तों 20। अब इसी 20 काम को बी अकेला करता है। अब देखते हैं कि 20 काम को बी अकेला करता है तो कितना दिन लगता है। अब निकालेंगे यहाँ बी की क्षमता जो है, 1 दिन के काम करने की क्षमता कितनी थी, 2 थी, और काम कितना करना है 20, तो 20/2 कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर जो निकल के आएगा 10 दिन, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखें आप लोग, किसी भी टाइप को इसी फंडे से हम लोग हल करेंगे, तो इस फंडा को जानना आपको अति आवश्यक है और सीखना आवश्यक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आपके स्क्रीन पर होगा दोस्तों। दिया है 2 व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए करता है 18 दिन में और बी करता है उसी कार्य को 24 दिनों में। उसके बाद दोनों का हम लोग एक साथ काम इनका दोनों का हम एक साथ कुल काम निकाल लेंगे, लसा लेंगे और टोटल काम निकाल लेंगे। तो इनका हो जाएगा, जो लसा होगा कितना हो जाएगा, लसा निकाल लेंगे तो 18 दूना के 36 नहीं होगा, 24 दूना 48 होगा, नहीं होगा, 24 या 72 और 18 चौक 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72। जो लसा होगा इनका 72 हो जाएगा। मतलब कहने का कि इस क्वेश्चन में जो पूरा काम है उसका मान कितना है 12। तो दोनों के एक एक दिन का सबसे पहले हम लोग काम निकाल लेते हैं। एक एक दिन का काम निकालेंगे तो हो जाएगा 18 चौक 72 और 24 यहाँ 72। दोनों का एक एक दिन का काम निकला। ए का एक दिन का काम 4 और बी का दोस्तों एक दिन का काम 3, और दोनों ने साथ मिलकर
दोनों ने दिया है साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किए हैं। तो 8 दिनों तक काम किए हैं दोस्तों, तो 8 दिन निकाल लेते हैं। दोनों साथ में 8 दिन तक काम किया तो इसको 8 दिन करवा देंगे और इसको भी 8 दिन करवा देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 तिरिका 24। अब दोनों ने मिलकर 8 दिनों में देखेंगे कितना काम कर लिया है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 4 2 6 और 3 2 5। दोनों ने 8 दिनों में 56 काम कर लिया। और आगे दिया है कि तो बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। अब निकालेंगे, जब शेष काम को बी को करवाना है हमको, तो शेष काम निकालेंगे दोस्तों। टोटल काम था 72 और 56 काम हो गया, तो यहाँ लिख लेना शेष बराबर। तो शेष काम हो जाएगा आपका 72 माइनस 56, घटा लेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6 होगा और 6 में से बच जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। शेष काम जो बचेगा दोस्तों 16 हो जाएगा और इसी 16 काम को कौन करेगा, तो बी करेगा। बी द्वारा 1 दिन का काम किया गया 3 है, तो 16 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 16 बटा के 3 कटाएंगे तो 5 सही 1 बटा 3 दिन आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। चले दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप यदि शेयर करते हैं दोस्तों और सब्सक्राइब करते हैं तो अपना मनोबल बढ़ेगा दोस्तों, और आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे जो कि आपका अपना फंडा जो होगा बहुत बेटर काम करेगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। सेम टाइप का होगा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देख लें, अपने स्क्रीन पे है। राम, श्याम और मोहन किसी नाली को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिनों में खोद लेते हैं। तो देखते हैं, पहला व्यक्ति होगा आपका राम और दूसरा व्यक्ति होगा श्याम और तीसरा व्यक्ति होगा मोहन, और तीनों क्रमशः एक ही नाली को अलग अलग दिनों में खोदते हैं। और दिनों की संख्या है, राम के लिए 10 दिन है और श्याम के लिए 12 दिन है और मोहन के लिए दोस्तों 15 दिन है। सबसे पहले कुछ भी निकालना है, इनका हम लोग तीनों का लसा निकाल लेंगे। लसा आ जाएगा दोस्तों आपका 60, और बारी बारी इन तीनों का हम एक एक दिन का कार्य किया गया कार्य निकाल लेंगे। टोटल काम आपका 60 है, एक दिन और 10 दिन में करता है, तो एक दिन में किया गया कार्य होगा 60 भागे 10 बराबर 6 काम। उसी प्रकार श्याम का निकालेंगे तो 12 पचे 60 5 काम, और मोहन का 15 दिन में करता है तो 60 15 चौका 60। तीनों का हमने एक एक दिन का काम निकाल के रख लिया है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है। दिया है दोस्तों कि उन तीनों ने एक साथ खुदाई करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम काम छोड़ देता है। अब देखें दोस्तों, श्याम क्या काम कितने दिनों बाद छोड़ता है, तो 2 दिनों बाद छोड़ता है। तो इस श्याम के साथ साथ ये राम और मोहन भी काम किए होंगे, तो तीनों को एक साथ पहले 2 दिन काम करवा लेते हैं। एक को करवाएंगे 2 दिन काम, मतलब राम को करवाएंगे 2 दिन और श्याम को करवाएंगे 2 दिन। उसी प्रकार मोहन को भी 2 दिन करवाएंगे। यहाँ से 6 दूना के 12, 5 दूना के 10 और 4 दूना के 8। यही हो जाएगा दोस्तों पूरा उनके द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य। तीनों को जोड़ देंगे, 12 8 20 10 30 काम। उन तीनों ने मिलकर 2 दिनों में 30 काम कर लिए हैं दोस्तों। अब श्याम छोड़कर काम चला जाता है तो शेष बचेंगे कौन कौन, राम बचेगा दोस्तों और मोहन बचेगा। और देखें शेष व्यक्ति जो बचेंगे राम और श्याम बचेंगे, लेकिन शेष काम जो होगा टोटल काम 60 था और तीनों ने मिलकर 2 दिनों में 30 काम कर लिए, तो शेष काम दोस्तों होगा, शेष काम हो जाएगा 60 माइनस 30 और बराबर हो जाएगा आपका 30 काम। जो शेष काम बचा है उसको राम और मोहन मिलकर करेंगे। राम की एक दिन की काम क्षमता है 6, वही मोहन की जो कार्य क्षमता एक दिन की है दोस्तों वह है 4। तो दोनों जब एक साथ मिलकर दोस्तों कार्य करेंगे तो एक दिन का काम हो जाएगा 6 4 10। अब शेष काम बचा है 30 और दोनों मिलकर एक दिन में कर लेते हैं दोस्तों 10 काम, तो 30 काम करने में लगा समय हो जाएगा दोस्तों 3 दिन।
यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बस शुरू से लास्ट तक वीडियो देखते रहें दोस्तों, एकदम अपना फंडा फॉलो करते रहें और एकदम समझ में आएगा। तो इसको करने के बाद अब आपके लिए अगला क्वेश्चन जो होगा आपके स्क्रीन पर होगा, और देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या है। चले देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिनों में कर लेते हैं। 3 लोग हैं दोस्तों, एक लोग का नाम है ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी है। तीनों लोग दोस्तों क्रमशः काम करते हैं 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले सवाल पढ़ने से पहले हम करेंगे इन तीनों का सबसे पहले हम लोग लसा ले लेते हैं। लसा लेकर के पूरा काम बनाएंगे और लसा हो जाएगा आपका 60। अब जो 60 आया दोस्तों हर बार की भांति वही होगा कि यह पूरा काम आया है। अब पूरा काम जब आया 60 और ए कर लेता है 60 काम 10 दिनों में, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 10 छके 60। उसी तरह बी का निकालेंगे 15 चौका 60, उसी प्रकार सी का हो जाएगा 20 तिया के 60। दोस्तों तीनों का हमने एक दिन का कार्य निकाल लिया अलग अलग। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। तीनों एक साथ काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद काम ए छोड़ देता है। 2 दिन बाद काम ए छोड़ देता है। जब 2 दिन करता है तो इसको हम लोग 2 दिन कार्य करवा लेते हैं। फिर दोस्तों आगे अगले सवाल अगले क्वेश्चन में दिया गया है आगे कि तथा 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। अब देखें ए तो कार्य किया, कई दिनों तक किया? 2 दिनों तक किया। उसी में बी कितने दिनों तक कार्य किया? तो 3 दिनों तक कार्य किया, तो इसको हम लोग 3 दिन कार्य करवा लेंगे। अब देखें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जब इन तीनों ने साथ में मिलकर कार्य किया दोस्तों, तो ए तो 2 दिन में चला जाता है, उसके बाद बी करता है 3 दिन। तो ये बताया कि जब 3 दिन बी करता है तो यहाँ सी बैठा तो नहीं रहा होगा, उसके साथ कार्य करता रहा होगा। तो 3 दिन सी भी इसके साथ कार्य किया होगा, तो 3 दिन सी को भी कार्य करवा लेंगे। अब जोड़ लेंगे कि टोटल काम कितना हो चुका, तो 6 दूना के 12, 4 तिया के 12 और 3 तिरी का 9। तो यहाँ लिख लेंगे 12 काम, यहाँ हो जाएगा 12 काम, यहाँ हो जाएगा 9 काम, और तीनों काम को जोड़ देंगे। वही 3 दिन में या 2 दिन में किया गया कार्य होगा और शेष कार्य निकालेंगे दोस्तों। यहाँ 12 दूना के 24 होगा और 24 में 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा योग 33 काम हो जाएगा। 33 काम दोस्तों हो चुका है और टोटल काम है 60। तो शेष काम देख लेते हैं, शेष काम कितना बचेगा। शेष हो जाएगा 60 माइनस 33 बराबर हो जाएगा आपका 27 काम। 27 काम दोस्तों शेष रह जाता है। और देखें जब शेष काम कौन करेगा, अब तो ए चला जाता है और बी भी चला जाता है, बचता कौन है? सी वाला बचता है। तो शेष काम सी ही पूरा करेगा। तो सी की 1 दिन की क्षमता निकाले हैं। यहाँ पर सी की 1 दिन की क्षमता कितनी है कार्य करने की? तो 3 है, और उसको टोटल कार्य करना कितना है? 27। तो सी द्वारा शेष काम करने में लिया गया समय बराबर लिख ले 27 बटा के 3, कटाएंगे तो 9 तरीका 27, 9 दिन होगा आपका आंसर। लिख लेंगे कि शेष काम को सी द्वारा करने में लिया गया समय कितना होगा? तो 9 दिन होगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि अपना मनोबल बढ़े और हम आगे भी आपको वीडियो बनाते रहें और इसी ट्रिक के माध्यम से या फंडा के माध्यम से आपको सिखाते रहें।